अगर यहाँ के पैसे की बात करें, क्योंकि अगर आप इसको चुना हुआ है आपने, तो इस करियर से आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं कि मतलब हमको ठीक है, ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है, जितना हम चाहते थे उतना हमारी कमाई धमाई हो रही है? ऑफर वगैरह भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको नहीं आया है? आया था 1-2 बार, लेकिन हमने मना कर दिया। क्यों मना किया? मतलब ये भी अभी आप यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही है, वहाँ पे भी तो परफॉर्मेंस ही करना था, मना करने के पीछे क्या कारण रहा? तो बहुत लोग बोलते हैं वहाँ पे गलत भी तो होता है लड़कियों के साथ। हाँ, लड़कियाँ ही खुद बोली हैं, जैसे मतलब पटना में रहती है, तो पटना में कहें तो भोजपुरी इंडस्ट्री का गढ़ कहेंगे। जैसे बॉलीवुड हो गया वो मुंबई में है, पटना जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री का गढ़ है, वहाँ पे आप रहती हैं। तो इस तरह का कभी चीज़ें हुई कि आपको भोजपुरी से कोई ऑफर वगैरह आया हो? आपको नहीं लगा था कुछ हमको भी ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना, टिकटॉक तो आज से नहीं बहुत पहले से था, इस डांस को छोड़ करके? ऐसा कुछ तो सोचे नहीं थे पहले, क्योंकि फ़ोन चलाना अलाउ नहीं था हमारे घर में। पटना में तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी है, आप काफ़ी खूबसूरत भी लग रही हैं, और इनको देख करके हमको मनीषा रानी इस समय जो काफ़ी ट्रेंडिंग में लग रही हैं, कब से आप बातचीत कर रही हैं तो हमको उन्हीं की छवि आ रही है। आपको लग रहा है कि आप मनीषा रानी जैसे दिखती हैं? नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं अम्बेडकर नगर में गोविंद साहब मेला में, और यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि एक टेंट में हम लोग बैठे हुए हैं। ये टेंट है एक, यहाँ पे डांस करती हैं। अभी हम लोग हैं शोभा थिएटर के, शोभा सम्राट थिएटर है और बहुत फेमस थिएटर यहाँ पे। अगर आप गोविंद साहब में आकर के मेले में अगर आपने कभी भी शिरकत की हो तो आपको पता होगा कि एक शोभा सम्राट थिएटर है, वहाँ पर ये डांसर हैं और अभी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, तो हमने सोचा कि इनसे बातचीत किया जाए कि एक लड़की होकर के यहाँ पर आई हुई हैं, डांस कर रही हैं, डांस इनका शौक रहा या फिर जो है कि ये कोई मजबूरी रही आकर यहाँ पे डांस करना का, तो इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे, क्या नाम हुआ आपका? नेहा। तो डांस कब से कर रही हैं? मजबूरी में कर रही हैं या फिर जो आपका खुद का शौक है? बढ़िया वाला शौक है। तो कहाँ सीखा हुआ है? मतलब जो गॉड गिफ्टेड डांस है या फिर कहीं से सीखा हुआ है आपने? गॉड गिफ्टेड ही बोल सकते हैं, मैंने कभी सीखा नहीं है डांस। अच्छा, तो फैमिली में कौन कौन है? मेरे दीदी और जीजू है। अच्छा, तो वो लोग कहाँ, मम्मी पापा नहीं रहे? नहीं। क्या मतलब एक्सपायर हो गए हैं? कितनी बड़ी थी आप? 1-1.5 साल की। तब तो आपको याद भी नहीं होगा कितने बड़े कैसे रहे होंगे। नहीं। तो दीदी जीजू जो है कि आपके अपने दीदी जीजू हैं, मतलब आप 2 बहनें, मतलब इसका मतलब? नहीं, मेरी मौसी की लड़की है। अच्छा, वो मौसी की लड़की हैं, तो उनके साथ में आप रहती थी। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी आपने? 10 तक पढ़ाई। फिर पढ़ाई नहीं कि छोड़ दिया आपने? ऐसे ही मन नहीं लगता था। मतलब पढ़ने में मन नहीं लगता था? आप पढ़ने में औसत थी या फिर तेज थी या फिर लुल वाली? नहीं, लड़की तेजी होंगे, बस मन नहीं किया तो छोड़ दिया। नहीं, क्योंकि अगर कोई पढ़ने में तेज रहेगा, उसका दिमाग लगेगा पढ़ने में, तो वो हॉबी को हॉबी की तरह देखेगा और उसको कैरियर नहीं बनाना चाहेगा। अगर नॉलेज नहीं था ना। तो 10वीं के बाद आपने पढ़ाई छोड़ी, तभी से डांसिंग शुरू कर दी है या फिर जो पहले से ही डांसिंग करती थी उसके बाद पढ़ाई छोड़ी आपने? पहले से करते थे। अच्छा, डांसिंग पहले से करते थे। कब से कर रही है डांसिंग? 2019 से। 2019 से मतलब लगभग 4-5 साल हो गया है। तो कहाँ कहाँ आप जा करके डांस कर चुके हैं? ज़्यादातर तो बिहार में किए हैं, यूपी में शायद 1-2 जगह किए हैं। 2019 के टाइम में कोरोना भी था, तो वहाँ पे उस समय कैसे शुरुआत करी आपने? क्योंकि जब कोरोना तो एक बड़ी महामारी के रूप में थी, तो उस समय आपने अपने कैरियर की शुरुआत कैसे करी डांस? तो 2019 में चलने के बाद उसके बाद कोरोना आ गया था, यहाँ पे हो चुका था काम। डांस परफॉर्मेंस होने के बाद कोरोना आया था। हाँ। शुरुआत आपके कैरियर की हो चुकी थी। हाँ। तो आपकी जो मौसी दीदी हैं, दीदी जीजा जी, वो क्या करते हैं? हमारे जीजू खुद के कपड़े की शॉप है और उनकी गाड़ी भी चलती है, मतलब वो गाड़ी चलवाते हैं, जो मतलब होते हैं ना पिकअप, जो सामान इधर उधर जाना वो। हाँ, तो आप वो लोग जानते हैं आप ये काम करती हैं? जानते हैं, हम सब बताते हैं उन लोगों को। तो सपोर्ट करते हैं? हाँ, फुल सपोर्ट है। आपकी दीदी क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। कहाँ प्रॉपर आप लोग रहने कहाँ के वाले हैं? पटना। पटना में तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी है, आप काफ़ी खूबसूरत भी लग रही हैं, और इनको देख करके हमको मनीषा रानी इस समय जो काफ़ी ट्रेंडिंग में लग रही हैं, कब से आप बातचीत कर रही हैं तो हमको उन्हीं की छवि आ रही है। आपको लग रहा है कि आप मनीषा रानी जैसे दिखती हैं? पता नहीं, 2 रानी की जानती हैं? हाँ जानते हैं। 2-3 लोग मेरे फ्रेंड लोग भी बोलते हैं तेरी आवाज़ उसकी जैसी है, तो बोलती भी उसकी जैसी है। आप वो बिहारी लोग रा कोड़ा करते हैं, आप भी बोलती हो वैसे? घर पे हम लोग भोजपुरी में बात करते हैं। बोलिए उसे, क्योंकि वो बिहारी काफ़ी अच्छी लगती है। बोलिए। क्या बोली? रा वाली, जिसमें ऐसे कुछ वाक्य बोलिए जिसमें रा काड़ा हो। तो हम लोग जैसे वो भोजपुरी 2-3 टाइप की होती है, तो हम लोग खाटी वाले भोजपुरी बोलते हैं, जो हमारे गोपालगंज जिले में चलती है। भोजपुरी आप नहीं कहते तो भोजपुरी कहती होंगी? हम भोजपुरी जैसे घर पे का हो, का हलवा, कहाँ जाता, ऐसा वैसा होता है। हाँ,
ये मनीषा रानी की बात हमने करी, तो वो मनीषा रानी जो है कि पहले से उनका भी स्ट्रगल रहा, कुछ ऐसे ही वो भी करना चाह रही थी। उसके पहले भी कभी वो आई थी डांस इंडिया डांस में, लेकिन वहाँ पे सफ़र उनका ज़्यादा नहीं चला था। उसके बाद वो रील्स का ज़माना आया टिकटॉक का, उसके बाद वो फेमस हुई और बिग बॉस जीतने के बाद, मतलब बिग बॉस में आने के बाद उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो आपको नहीं लगा था कुछ हमको भी ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना टिकटॉक तो आज से नहीं, बहुत पहले से था, इस डांस को छोड़ करके? ऐसा कुछ तो सोचे नहीं थे पहले, क्योंकि फ़ोन चलाना अलाउ नहीं था हमारे घर में, क्योंकि उस टाइम हम बहुत छोटे थे, तो उतना फ़ोन चलाना अलाउ नहीं है हमारे उधर, क्योंकि हम लोग गांव देहात के लोग, मतलब थोड़ा अंदर टाइप में रहते हैं, तो वहाँ अलाउ नहीं होते लड़कों को फ़ोन चलाना। लेकिन तभी हमारे घर वाले हमको दिए फ़ोन। हाँ, कब से आपके पास फ़ोन है? 2019 में जीजू हमको गिफ्ट किए थे मेरे बर्थडे में फ़ोन। 2019 के साथ में आपके गिफ्ट है, मतलब 2019 से आपके पास फ़ोन है। तो सोशल मीडिया उस समय शायद टिकटॉक बैन हो गया था, जो कोरोना था उसी टाइम में टिकटॉक बैन हुआ। उसके बाद इंस्टाग्राम पे रील्स आ गई। इंस्टाग्राम पे आप रील्स बनाती हैं? हाँ जी। कितने फॉलोअर्स हैं? 30 के। नाम क्या है? बहुत सारे लोग देखना चाहेंगे कि भैया इनके डांस कैसे परफॉर्मेंस रहती है, तो हो सकता है वो सर्च करना चाहें आपको। नेहा सिंह 9403 आप लोग सर्च करिएगा और इनको जाकर फॉलो करिएगा। तो डांसिंग की बात करें करियर की, तो आपने जो है कि इसे ही क्यों डांसिंग चुना? मतलब क्या और बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं डांसिंग के अलावा भी, इस तरह से आकर के मैच में रहना, इस तरह से टेंट में रहना और जाकर के यहाँ वहाँ डांसिंग करना। तो इसके अलावा आप अगर कुछ बनना चाहती तो क्या बनती अगर डांसर नहीं होती तो? डांसर नहीं तो पढ़ लिख के जॉब करते कुछ अच्छा सा। मनीषा रानी बिहार की एक आइकॉन बन चुकी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से उनका भी स्ट्रगल रहा है, हर लड़की उनसे प्रेरणा ले सकती है, क्या कहना चाहेंगे उनको? अब मेहनत तो करते हैं हम, लोगों को देख के क्या सीखना, सब अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी। और आप पटना में रहती है, तो पटना में कहें तो भोजपुरी इंडस्ट्री का गढ़ कहेंगे। जैसे बॉलीवुड हो गया वो मुंबई में है, पटना जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री का गढ़ है, वहाँ पे आप रहती हैं। तो इस तरह का कभी चीज़ें हुई कि आपको भोजपुरी से कोई ऑफर वगैरह आया हो? आए, लेकिन नहीं किए हम, और वैसे घर वालों को भी पसंद नहीं था। क्यों? नहीं, घर वालों की तो, लेकिन गांव वाले भी बोलते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा होता है वैसा होता है, तो इसीलिए हम भी एग्री नहीं हुए करने के लिए। तो पटना में बहुत सारे एक्ट्रेस वगैरह भी रहते होंगे, एक्टर एक्ट्रेस भी रहते होंगे, तो उनसे कभी मिलना जुलना हुआ हो किसी स्टेज वगैरह पे परफॉर्मेंस देने के दौरान? हाँ, हुई है। किससे मिला हुआ है आपने? शिविस मिश्रा से, और भी ऐसे बहुत लोग, उन लोग से मिली हूँ। वो राजगीर में आए थे तो। हाँ, ऑफर वगैरह भोजपुरी इंडस्ट्री से आपको नहीं आया है? आया था 1-2 बार, लेकिन हमने मना कर दिया। क्यों मना किया? मतलब ये भी अभी आप यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही है, वहाँ पे भी तो परफॉर्मेंस ही करना था, मना करने के पीछे क्या कारण रहा? तो बहुत लोग बोलते हैं वहाँ पे गलत भी तो होता है लड़कियों के साथ। हाँ, लड़कियाँ ही खुद बोली हैं, जैसे मतलब वो हो गई। और यहाँ पर जो है कि आप स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रही हैं, यहाँ पे भी तो दिक्कत होती है, क्योंकि तरीके की ऑडियंस रहती है। कभी ऐसा कुछ सामना करने को मिला है कि मतलब कोई ऑडियंस आकर के, कोई ऑडियंस में से निकल करके बदतमीजी किया हो कभी? बदतमीजी तो मतलब मुँह से बोलते हैं, ऐसे हाथ पकड़ने का तो कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि बहुत दूर में हम लोग रहते हैं। अच्छा, स्टेज से एक बैरिक लगा रहता है, बीच में दूरी रहती है। कभी ऐसा मतलब कभी कुछ अनकंफर्टेबल टाइप फील हुआ हो, कुछ ऐसा व्यवहार किसी का सामने आया हो? तो ऐसा होता तो फिर प्रशासन है ना उन लोगों को संभालने के लिए, तो पुलिस को आप लोग बता देते हैं? हाँ। तो ये यहाँ पे डांस करती है, यहाँ की बात करो तो एक लड़की यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, कम से कम 40-45 लड़कियाँ होंगी, है ना? तो कितना टाइम रहता है एक लड़की का? मतलब कितना देर तक आप परफॉर्मेंस करती हैं रात में? मतलब घंटे का टाइम, मिनट का टाइम, कितना परफॉर्मेंस रहता है? मतलब 6 बजे चढ़ते हैं तो 10 बजे उतर जाते हैं। अच्छा। और फिर 10 बजे के बाद फिर सबकी सिंगल एंट्री होती है। अच्छा। सबकी नहीं, मतलब जिसको डांस आता है, जो अच्छे डांस कर सकते हैं, उनको एंट्री मिलती है। तो एक साथ जो 6 बजे से 10 बजे तक जाती हैं, उसमें कितनी लड़कियाँ रहती हैं? सारी लड़कियाँ रहती हैं, 30-35। हाँ, 30-35 सारी लड़की रहती है। कितना बड़ा मंच रहता है भाई? अच्छा खासा, काफी बड़ा है। तो ये ग्रुप डांस होता है कि अपना हर कोई अपने में मस्त रहता है? नहीं, ग्रुप डांस होता है, और फिर सिंगल एंट्री होती है सबकी। या अगर यहाँ के पैसे की बात करें, क्योंकि अगर आप इसको चुना हुआ है आपने, तो इस करियर से आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं कि मतलब हमको ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है, जितना हम चाहते थे उतना हमारी कमाई धमाई हो रही है? जितना चाहते हो ही जाती है अच्छी खासी। कैसा मतलब अगर कोई लड़की अगर सोच रही हो कि हम भी इसको इन द फ्यूचर अपना करियर अपना बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
सबके अपनी अपनी चॉइस होती है, अब किसी को सलाह को तो नहीं रोक नहीं, सकते। अगर कोई इसमें करियर अपना बनाना चाह रहा हो तो उसको आप क्या बताना चाहेंगे कि मतलब इस तरह से आओ और उसके बाद ऐसा ऐसा कुछ करना पड़ेगा, कुछ इसमें कमियां होंगी उसको फेस करना पड़ेगा, आप कुछ बताना चाहें जो? गंदे कमेंट तो लोग बहुत करते हैं, उल्टे सीधे भी बोलते हैं, गंदे गंदे इशारे भी करते हैं, लेकिन अगर जिस लड़की को सबकी आदत नहीं है तो वो नहीं सहन कर पाएगी। आपको कब पहली बार जब ये सब कुछ हुआ तो आपको बुरा नहीं लगा था, मतलब अजीब नहीं लगा था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? बुरा लगता था, फिर बाद में फिर सब मेरे फ्रेंड लोग बोलने लगी कि देख आप काम कर रहे थे, ये सब तो सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मैंने इग्नोर कर दिया सबकी बातों को। फ्रेंड्स की बात कर रही है तो आपके फ्रेंड्स इसमें कहाँ का क्या क्या काम कर रही हैं, जो आपकी क्लासमेट्स रही होंगी या फिर स्कूल मेट्स रही होंगी या फिर गाँव मोहल्ले की जो सहेलियाँ रही लोग सब होंगी? मेरे को ऐसा कोई कांटेक्ट है नहीं, और मतलब इस लाइन की लड़कियां बोलती हैं कि सब इग्नोर कर दो। आपके मोहल्ले के अपने क्लासेस की लड़कियों से कोई बातचीत नहीं होती है? पूरा दूरी बना के रखा हुआ है, स्टार वाली फीलिंग आती है? तब नहीं तो क्या। हाँ? अच्छा, ये चीज़ें भी होती है कि आप जो है कि इतनी खूबसूरत भी हैं, और कभी ऐसा कुछ दुर्व्यवहार आपके सामने हुआ क्योंकि आप पूरे भारत की बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में और बिहार में जाती हैं और भी कहाँ गई होंगी ना, तो वहाँ पे हमने अभी बात की तो वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग पूरा ये उत्तर भारत का एरिया है, वहाँ तक जाते हैं डांस करने के लिए। आप बोलिए कि सिर्फ हम बिहार और उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो कभी ऐसा कुछ सुनने को मिला है कि मतलब लड़की आज लड़की कोई लांछन वगैरह लगाए हो, कभी कुछ कहा हो कि ये तो समझ रही है, मतलब कि कैरेक्टर पे उंगली उठाया हो, इस तरह कभी चीज़ें आपको पर्सनली कुछ हुआ हो, जैसे मंच की बात छोड़ दिया जाए तो? पर्सनली तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत मुंह पे कभी बोला? मुंह पे नहीं बोलते हैं, मुंह पे बोलते तो फिर उनके होश ठिकाने कायदे आ जाते हैं। कैसे बताएंगे, मतलब आप भी तो कुछ वही काम कर रही है ना? बोलते हैं पीठ पीछे, बहुत लोग मेरी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारे बारे में उसने ये बोला वो बोला। अब देखिए, कोई अगर किसी के बराबरी नहीं कर सकता तो लड़ झगड़ के खुद को वीर समझते हैं। तो ऐसा है कि बहुत लोग हमारी बराबरी नहीं कर सकते तो लड़ झगड़ के सोचते हैं कि अरे वो तो अकेले मैं झगड़ा करके वीर बन जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। और बहुत लोग हमारी कॉपी करते हैं, हमारे डांस की कॉपी करते हैं, हमारे गाने की भी कॉपी करते हैं, बट मैं सभी इग्नोर कर देती हूँ। जो लड़की मेरे एक बार वो गाना लेके चली गई, वो गाना मैं दोबारा नहीं करती। अच्छा, अभी आप कितनी साल की हैं? 19। तो शादी का धीरे धीरे टाइम भी आ रहा है, अभी डांस आप करती हैं, तो शादी का क्या प्लान है आपका? अभी तक तो कोई प्लान नहीं, पहले करियर में, फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में वो तो करना ही पड़ेगा। तो लव मैरिज करनी है कि अरेंज मैरिज करनी है, मतलब दीदी जीजा ही देख कर करेंगे या फिर आप खुद से भी पसंद कर सकती हैं? लव मैरिज तो नहीं कर सकते, उस सब पे भरोसा नहीं होता है। क्यों? लड़के जो है वो विश्वास के काबिल नहीं होते? नहीं, उस लायक नहीं होते लोग। तो जो है वो हमारे घर वाले ही देखेंगे, और बाकी अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तो दीदी जीजा मतलब कि वो फुल सपोर्ट आपको रहता है, मतलब बातचीत होती रहती है, या फिर जो है कि मतलब कि वो उनका रहता हो कि इग्नोर करते हो कि नहीं भाई आप तुम कर रही हो जाकर तो अपना खुद का देखो जाकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बोल रही हैं कि आपके मम्मी पापा जो है कि इंस्पायर हो चुके हैं, तो आपका जो होम टाउन रहा होगा, जो आपका पुश्तैनी घर रहा होगा, दादी दादा पापा वाला घर, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कौन रहता है? आप रहती हैं कि कोई और? उसमें हमारी बुआ रहती है। क्यों, मतलब आप भी तो हैं? तो हम इस सब चीज़ को वो नहीं करते ना, मैं चाहूँ तो ले सकते बट मैं ऐसा नहीं करती। आपके पिता की प्रॉपर्टी को वो आपकी बुआ जो है कि ले ली है और आपको पाली भी नहीं है ना, वो लोग क्या करती हैं? उनका मेरे को पता नहीं, मैं बचपन में अपनी दीदी जीजू के साथ ही रहने लगी थी। कोई संपर्क नहीं है? कुछ नहीं, मतलब कोई संपर्क ही नहीं, मतलब मेरा घर कहाँ है रियल वाला? हमको कोई मतलब ही नहीं है, घर ही नहीं है। मैं सोचती हूँ जो भी मेरा घर द्वार है सब यहीं पे है। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा है कि अभी आप इतना सारा काम कर रही हैं, 1 महीने तक यहाँ पे रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश में रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप पुलिस प्रशासन यहाँ पे जो है क्या करके रोकती है अगर कोई दुर्व्यवहार करता है तो बिहार में भी परफॉर्मेंस करती होंगी, तो वहाँ पे भी पुलिस रोकती है या फिर सिर्फ यहीं पे रोकती है? मतलब वहाँ है लेकिन उतना बहुत केयरिंग नहीं है, उतना ज़्यादा जितना यहाँ है। मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन ज़्यादा बहुत टाइट है यहाँ के लोग। संतुष्ट हैं आप योगी सरकार की पुलिस प्रशासन से? हाँ बिल्कुल। योगी का नाम सुना हुआ है आपने? हाँ। मतलब कि यहाँ पे आप आकर के फील हो रहा है कि मतलब वहाँ की सरकार में, वहाँ की गवर्नमेंट में, यहाँ की गवर्नमेंट में अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या अंतर आपने फील किया? वहाँ के मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाते तो प्रशासन पकड़ते नहीं, समझा के बैठा देते हैं। यहाँ कुछ भी तो तुरंत बाहर निकाल देते हैं। फिर यहाँ पे पत्थर फेंकना, गंदे इशारे करना, बस हम लोग एक बार हाथ दिखा पत्थर फेंकते हैं क्या वो लोग? हाँ, ड्रिंक कर लेने के बाद ऐसा करते हैं वो लोग। पत्थर कहाँ से मिलता है, क्योंकि जमीन तो सपाटाई से मिट्टी वाला उठाता था? वो मिट्टी वगैरह वो पत्थर से फेंकते हैं। कभी कभी लगा हो किसी को चोट वगैरह आई हो? बहुत बार, तो फिर पुलिस वाले उन लोगों को बाहर कर देते हैं।
अच्छा, ये भी लोगों से हमने बात कही तो उनको लेजर लाइट जो वहाँ पे चलती है वो काफ़ी खतरनाक होती है, और वो बता रही थी कि उससे हाथ भी कट गया था। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है कि जो लेजर लाइट चलती है उससे कोई इफेक्ट आया हो, कभी कुछ दुर्घटना हुई हो उससे? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने टैटू बनवा रखा है, बड़ा सुंदर सा दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर यहाँ पर नहीं, असली है। यहाँ पर ये माँ और पा लिखा है, और यहाँ पे एक मोर बना हुआ है, मोर पंख है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब माँ पापा को आपने कभी देखा नहीं, लेकिन हाथ में अपने लिया हुआ है। टैटू जो है कि काफ़ी अभी के समय में, पहले के समय में उसको गोदना बोलते थे, भोजपुरी में गोदना, गोदनवा वाली पता नहीं कैसे गाना भी है भोजपुरी में, लेकिन इसको गोदना बोलते हैं। और आने वाले ट्रेंड में अभी जो इधर अपनी एरिया की बात करें तो इसको लोग विलुप्त कर रहे हैं, और अब टैटू के रूप में आ रहा है। तो ये पॉपुलरिटी चेंज हुई है, उसको बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे देखा बहुत सारी लड़कियाँ सबके हाथ में। पहले की जनरेशन में अभी की जनरेशन में बहुत फ़र्क है। कैसे? गांव देहात की औरतें बोलती हैं कि शादी से पहले नहीं बनवाना चाहिए, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं है, शादी से पहले नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कुछ आपको नहीं तरफ भी लोग बोलते हैं ऐसा? हमको बोलते हैं लोग, बहुत लोग बोलते हैं। हम जैसे हमारे दीदी के ससुराल के जो हैं उनके ननद वगैरह वो लोग बोलती हैं। अच्छा, ये आखिरी सवाल मेरा रहेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। आप काफ़ी खूबसूरत हैं, और अगर इन फ्यूचर आपका एक अलग पहचान बन जाती है 1-2 साल में, 2-4 साल में, तो आप जो है कि जिस डर से डर रही हैं कि इंडस्ट्री में बहुत बुरा होता है लड़कियों के साथ में, अगर वो वाली कंडीशन से आप पार हो गई, आपकी एक खुद की अपनी पहचान हो गई, तब क्या उस इंडस्ट्री में जाना चाहेंगे? अब बहुत लोग बोलते तो हैं कि ऐसा होता है, वैसे अगर मैं एक बार जाके देखूंगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ये काम छोड़ देंगे। तो आप छोड़ देंगे? ये इन्होंने सही कहा। एक लड़की का जीवन बड़ा ही कष्टमय होता है, और एक लड़की जिसके न माँ है न बाप है, और दीदी जीजा जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे आके डांस करने के लिए, और इस तरह की दिनचर्या चल रही है। आप इनका देख रहे हैं, 1 महीने तक किसी टेंट में बीतने वाला है, ये ठंडी के मौसम में। स्ट्रगल भरा लाइफ है जो आपने इनकी कहानी देखी, उसमें आपको क्या कहना है? कोई विचार अगर आप लोग को आया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।